आज इंडिया में एनीमे अपनी पीक पर है। यहाँ तक कि ओटीटी के साथ टीवी पर भी एनीमे के लिए एक अलग से चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है एयरटेल एनीमे बूथ, जहाँ तुम नारुतो शिपुडेन, डीमन स्लेयर, नारुतो, ब्लैक क्लोवर, कोचिकामे, सर्जेंट कुरोरो जैसे और भी कई एनीमे देख सकते हो। इसी के साथ बहुत से और भी एनीमे दिखाए जा रहे हैं और इसी तरह और भी एनीमे दिखाए जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यार एनीमे इतने ज्यादा पॉपुलर आखिर हुआ कैसे इंडिया में, और हाउ नारुतो दिस मच फेमस इन इंडिया। आज से 20 साल पहले भी नारुतो को हिंदी डब में दिखाया जा चुका है, साथ में वन पीस भी हिंदी डब में आ चुका है। क्या तुम्हें पता है ये बात? लेकिन सडनली इतने जल्दी एनीमे को बंद क्यों कर दिया था और व्हाई इट स्टॉप्ड? एनीमे की सारी हिस्ट्री आज की वीडियो में तुम जानने वाले हो। आज हम इसकी शुरुआत जानेंगे कि कैसे एनीमे को देखने के लिए लोग तरस जाया करते थे उस जमाने में जब हमें कैंपेन्स चलाना पड़ते थे, और वो ऑडियंस जो कि बहुत पहले ड्रैगन बॉल देख चुकी थी, एक मूवी को रिलीज करवाने के लिए कैसे उन्होंने पेटेंट साइन करवाए थे। आज की वीडियो में तुम्हें यही सब जानने को मिलेगा, हाउ एनीमे सडनली दिस मच फेमस इन इंडिया, एंड नारुतो की भी बात हम करने वाले हैं। तो चलो बिना कोई देरी की वीडियो शुरू करते हैं। 1 मई 1995 कार्टून नेटवर्क इंडिया में पहली बार दस्तक देता है, और ये शायद पहला ऐसा चैनल था जो कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया था, एज वी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट चिल्ड्रन डेडिकेटेड चैनल। 4 जनवरी 1999। वैसे तो शुरुआत में कार्टून नेटवर्क सिर्फ हन्ना बारबेरा के शोज ही इंडिया में दिखाया करता था इंग्लिश डब के साथ, लेकिन इंडियन ऑडियंस के रीच को देखते हुए उसने इन शोज को हिंदी डब में अब दिखाना शुरू कर दिया था। हन्ना बारबेरा के शोज जैसे स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी, तुम यार सब कुछ समझ सकते हो, और इन शोज को तुमने देखा भी होगा। 23 अगस्त 1999 को कुछ और शोज जैसे कार्टून नेटवर्क ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिए थे, जैसे पावर अप गर्ल्स, करेज द कावलरी डॉग, बैटमैन जैसे बहुत सारे शोज। बट कार्टून नेटवर्क अभी तक अमेरिकन एनिमेटेड शोज को ही प्रेफरेंस दे रहा था, बट अब वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसे शायद ही एनिमे ऑडियंस का भी भूल पाए, क्योंकि सितंबर 2001 को कार्टून नेटवर्क ने जापानीज एनिमेटेड शोज के लिए एक अलग से ब्लॉग बना दिया गया, जो कि था टोनामी, जिसपे शामिल थे ड्रैगन बॉल जी, इनोजुमा 11 और कार्टून नेटवर्क पर ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस थी। लेकिन भाई साहब, खुशियों का मौसम शुरू होते ही एक निराशावर्धक चीज भी दस्तक दे रही थी, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए कार्टून नेटवर्क ने इंडियन ओरिजिनेटेड शोज को भी दिखाना शुरू कर दिया था, जैसे एडवेंचर ऑफ तेनाली रामन, एडवेंचर ऑफ छोटा बीरबल, अकबर बीरबल और विक्रम बेताल जैसे कुछ शोज। एक तरफ ड्रैगन बॉल जी की टीआरपी छप्पर फाड़ रही थी और दूसरी तरफ इंडियन शोज भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा एनीमे आता है जिसने सारा का सारा पासा उल्टा कर दिया था भाई साहब, क्योंकि 26 मई 2023 को आ चुका था पोकेमॉन एनीमे, जो कि भाई साहब आते ही सारे के सारे शोज को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ जून 2005 को बेब्लेड ने यार एंट्री ली और वो सेकंड स्पॉट पर आ चुका था, यानी बच्चों के नाम पर यार जो इंडियन शोज चलाए जा रहे थे वो अब पीछे हो चुके थे, क्योंकि बच्चों के मुंह पर था पोकेमॉन और बेब्लेड। अब यार कार्टून नेटवर्क ने ये तो सोच लिया था कि भाई साहब एनीमे नाम की बला अमेरिकन एनिमेटेड शोज को चलने नहीं देगी भाई साहब, तो अमेरिकन एनिमेटेड शोज को कम करते करते कार्टून नेटवर्क ने नए एनीमे को जगह देना शुरू कर दी। अब पोकेमॉन का हर नया सीजन, बेब्लेड का हर नया सीजन और ड्रैगन बॉल जीटी भी अपनी एंट्री इंडिया में ले चुका था, और कार्टून नेटवर्क ने 2005 में कुछ ऐसे एनीमे भी लेकर दिए जो कि तुम यार शौक हो जाओगे जानकर, क्योंकि नारुतो, वन पीस जैसे शोज भी अब यहाँ पर एयर होना शुरू हो चुके थे। इनके कुछ एपिसोड तो टीवी पर दिखाए गए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। मैंने तुमसे बोला था एक निराशावर्धक चीज हो रही थी, वो ये थी कि इंडियन एनिमेटेड शोज भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे एनीमे के साथ में, क्योंकि जो इंडियन एनिमेटेड शोज थे उनका ऑफिस अब इंडिया में ही खुल चुका था और यहीं पर वो एनिमेट हो रहे थे। साथ में बॉलीवुड के साथ भी वो शोज कोलैब कर रहे थे, और अमेरिकन एनिमेटेड शोज को भी प्रेफरेंस देना शुरू कर दी थी कार्टून नेटवर्क ने। तो धीरे धीरे अब नारुतो और वन पीस जैसे एनिमे को बंद करवाना पड़ा, और वो ऑडियंस जो कि ग्रो हो रही थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी। अब यार बेन 10 भी इंडिया में आ चुका था, जिसे बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे थे, लेकिन असली चीज तो जब होती है जब 2008 में आता है एनिमे को कुचलने वाला और कच्चा चबा जाने वाला छोटा भीम। बच्चों को अपनी तरफ इस शो ने ऐसा जोड़ा कि भाई साहब एनिमे की जो थोड़ी बहुत ऑडियंस भी थी वो भी अब एनिमे को भूल चुकी थी। बस अब पोकेमॉन और बेब्लेड की न्यू सीजन ही आ रहे थे, लेकिन उनको भी वही गिने चुने ऑडियंस देख रहे थे। साथ में धीरे धीरे अमेरिकन एनिमेटेड शोज जैसे टॉम एंड जेरी, बेन 10 फिर से इंडिया में फेमस होने लगे थे। असली झोल तो इंडियन एनिमे फैंस के लिए जब हुआ जब पोकेमॉन को कार्टून नेटवर्क से शिफ्ट कर पोगो पर लगा दिया गया, और पोगो और कार्टून नेटवर्क दोनों भाई
भाई साहब सेम ही कंपनी ओन करती है, इसलिए पोगो पर शिफ्ट कर दिया गया पोकेमॉन को। 2014 में पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट वो आखिरी सीजन था जब पोकेमॉन इंडिया में दिखाया गया हो, क्योंकि इसके बाद पोकेमॉन को भी लोग भूलने से लगे थे भाई साहब। कार्टून नेटवर्क सोच तो रहा था कि ये शो भी हमें टीआरपी देगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंडिया में और भी चैनल्स आने लगे थे जैसे डिज्नी और हंगामा टीवी, जिस पर अब बहुत ही बढ़िया शोज जैसे डोरेमोन और शिनचैन बहुत पॉपुलर हो रहे थे, जिसके बाद एवोल्यूशन हुआ और एनिमे का इंडिया में से नामो निशान मिट गया। 10 साल बीत चुके थे और कुछ भी नहीं बचा था। पोकेमॉन और बेब्लेड थोड़े बहुत फेमस हो रहे थे क्योंकि हंगामा टीवी ने इसे फिर से हिंदी डब करके दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब आती है भाई साहब एक क्रांति। 2018 में विक्सर, जो कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, अपने कुछ ड्रैगन बॉल फैंस के साथ एक कैंपेन चलाते हैं, जिसमें ड्रैगन बॉल की जो ब्रॉली मूवी आने वाली थी उसके ऊपर एक कैंपेन चलाया जाता है और पेटेंट साइन करवाए जाते हैं। ये न्यूज अब उन एनिमे फैंस तक पहुंच चुकी थी जो कि ड्रैगन बॉल 2001 में देख चुके थे। 2018 में ये मूवी आने के बाद सक्सेसफुल हुई तो, लेकिन अभी भी वो एनिमे फैंस जो कि यार देखना चाहिए वो इसे देख नहीं पाए। लेकिन अब जियो आ चुका था और लोगों के हाथों में इंटरनेट आ चुका था। वो लोग जो उस एरा के किड्स थे उन्होंने कहीं से जुगाड़ लगाकर एनिमे को देखा तो होगा और शुरू किया होगा तो नारुतो ही किया होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस एनिमे था। वैसे कभी कभी हमें एनिमे की झलक देखने को मिलती तो थी, क्योंकि टूनामी फिर से एनिमे को बैक करने की कोशिश कर रहा था। 2017 में उसने ड्रैगन बॉल को भी हिंदी में डब किया था, ड्रैगन बॉल जी, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। अब जो एनिमैक्स तुम देखते हो जो कि आज जियो टीवी पर तुम्हें देखने को मिलता है यार, वो भी अब बंद हो चुका था। समय बीतता जा रहा था और अब 2020 यानी आज एनिमे के नाम पर सिर्फ पोकेमॉन है और अपन ऑलरेडी कॉट अप कर चुके थे भाई साहब पोकेमॉन को। लेकिन यहाँ आती है एक महामारी 2020 में। तुम्हें जैसा कि पता ही होगा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवा दिया था। अब लोगों के पास देखने को कुछ था ही नहीं। लोग धीरे धीरे चीजें एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे और उन लोगों में मैं भी था, क्योंकि 2020 में ही मैंने पहली बार अटैक ऑन टाइटन देखा था। इसकी स्टोरी तुम इस वीडियो पर देख सकते हो। बाकी यार धीरे धीरे लोग और भी चीजें यार एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे, तो उन लोगों ने एनिमे को भी देखा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन यार एक दिन ऐसा आया जब पोकेमॉन जर्नीज की खबर जो कि दुनिया में फैल रही थी और उसे हिंदी डब मिलने वाला था, इसकी न्यूज आई। और ये खबर एनिमे ऑडियंस के लिए भी बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि पोकेमॉन देखने वाले बच्चे इंडिया में बहुत सारे थे और पोकेमॉन जर्नीज जो कि लेटेस्ट सीजन था वो इंडिया में डब हो रहा था। इसी बीच लॉकडाउन में और भी एनिमे देखने लगे थे लोग और कार्टून नेटवर्क के पास ये खबर पहुंचती है कि आज भी ड्रैगन बॉल के वो फैंस जो कि 2001 में थे वो आज भी भाई साहब एनिमे को सपोर्ट करते हैं और देखते हैं। कार्टून नेटवर्क तो वैसे भी डाउन था और कुछ वॉइस आर्टिस्ट के जरिए यार उन तक ये खबर पहुंचाई गई कि यार एनिमे को डब करना चाहिए इंडिया में। अंकुर जावेरी जो कि गोकू की वॉइस थे 2001 में और राजेश कावा जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी में बहुत सारे कैरेक्टर्स को आवाज दी थी, उन्होंने इसका थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन अभी भी कुछ न्यूज तो हमें सुनने को मिल नहीं रही थी। लेकिन एक दिन भाई साहब प्रोमो आता है कि ड्रैगन बॉल सुपर अब इंडिया में आने वाला है भाई साहब। और देखते ही देखते ये बात पूरे इंडिया में फैलनी शुरू हो गई थी और 22 मई 2022 को वो पहली बार था जब ड्रैगन बॉल सुपर को इंडिया में रिलीज करवा दिया गया। और इंडियन एनिमे फैंस एक बार फिर से पागल हो चुके थे। जो ओजी फैंस थे यानी 2001 में जिन्होंने एनिमे को देख रखा था वो तो यार मानो भाई साहब खुशी से पागल हो ही रहे थे। लेकिन ये चीज तो अभी छोटी थी, क्योंकि इसके आगे भी कुछ ऐसा होने वाला था जो कि किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी उस चीज की। क्योंकि सेट मैक्स पर एक प्रोमो डाउन होता है, नारुतो कमिंग सून। और ये न्यूज इंडिया में इतनी तेज फैल रही थी कि भाई साहब एनिमे की जो ऑडियंस थी वो अब तो भाई साहब पागल हो ही चुकी थी। बैनर्स के जरिए प्रमोशन करवाया जा रहा था मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। बॉलीवुड के साथ कोलैब तक इसके हमें देखने को मिले थे। इसको सोनी ने प्रमोट किया था और नारुतो 2022 में 15 अगस्त को रिलीज कर दिया गया। और अब बारी थी टीआरपी देने की, तो भाई साहब टीआरपी तो इसे ऐसी मिली कि नारुतो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्योंकि यार मेरे साइड में ही कुछ ऐसे लोग थे जो मोटू पतलू देखते थे बच्चे, अब उनके मुंह पर नारुतो था भाई साहब। वो जूत्सु कर रहे थे, ऐसा कुछ मैंने सुना था उनके मुंह से। अरे यार बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि यार कुछ नहीं करते थे, उन्होंने भी एनीमे देख लिया भाई साहब। और इसी तरह नारुतो ने इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। धीरे धीरे कर क्रंची रोल भी इंडिया में आ गया और जुजुत्सु काइसेन डीमन स्लेयर जैसे एनीमे भी इंडिया में पॉपुलर होना शुरू हो गए। ईटीवी, बाल भारत, कार्टून नेटवर्क, सोनी, ये सी कैफे, जियो सिनेमा, यूट्यूब,
Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एनिमैक्स रिटर्न, क्रंची रोल, बुक माई शो, म्यूज इंडिया एटसेट्रा। हर जगह अब एनिमे तुम देख सकते हो। इतने सारे प्लेटफॉर्म भाई साहब, और इसकी भी दुगने प्लेटफॉर्म होंगे जिन्होंने एनिमे को दिखाना अब शुरू कर दिया है। आज तुम पोकेमॉन का हर एक एपिसोड देख सकते हो। तुम्हें उस जमाने की तरह हर जगह यार घूमने की जरूरत नहीं है जहां तुम ढूंढ ढूंढ कर पोकेमॉन के एपिसोड देखा करते थे। आज तुम्हें सिर्फ जियो सिनेमा पे जाना है और एक एपिसोड, जो भी तुम एपिसोड देखना चाहते हो वो वहां पर देख सकते हो। YT पर यानी यूट्यूब पर तुम यार कोई भी पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड देख सकते हो। नारुतो शिपुडेन अब सोनी ये पर आने वाला है। हीरो एकेडमिया कार्टून नेटवर्क पर आ चुका है। PVR जैसे बहुत सारी कंपनी अब यार USA से पहले इंडिया में मूवीज रिलीज करवाती हैं एनिमे की। अब तो OTT के साथ एनिमे बूथ, इंडिया का खुद का एनिमे चैनल भी आ चुका है। अब हर इंसान जो कि नॉन एनिमे वॉचर था वो भी एनिमे को देख रहा है भाई साहब। एट द एंड थोड़ा क्रेडिट हमें एनिमे यूट्यूबर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एनिमे ऑडियंस को बनाए रखा और बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट किया। विक्सर यानी वो इंसान जिसने भाई साहब वो हर ट्राई किया एनिमे मूवीज को और एनिमे को इंडिया में लाने का और फैंस तक वो सारी चीजें पहुंचाने का। विक्सर ने भाई साहब एक बात भी बोली थी कि भाई साहब शोमिल नाम की यार एक इंसान है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉर्पोरेट किया है इस चीज में। उनको भी भाई साहब शाउट आउट। वैसे मेरे शाउट आउट से किसी को फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन भाई साहब मैं नाम तो बोल ही देता हूँ सबका। DBS क्रॉनिकल्स जो कि यार इंस्टा के जरिए और एक्स यानी ट्विटर के जरिए बहुत सारी न्यूज पहुंचाया करते थे, और एनिमे TM टॉक्स जो कि यार OG यूट्यूबर थे एनिमेटिंगशन, लाइव, RS प्ले सुपर, RJ एनिमे एंड एनिमे असेंबल, भाई लोग का अड्डा, हिडन कैलिबर, एनिमेशन वाइब्स, ड्रैगन हिंदी एक्स और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो कि यार इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करवा ही रहे थे एनिमे को। अब भाई साहब